है कि हमने स्टॉक मार्केट में जो मेन पार्ट होता है सप्लाई और डिमांड का होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो होती है मेन कैंडल स्टिक्स होती है हमारी, ठीक है। कैंडल स्टिक्स और सप्लाई डिमांड दोनों आपस से इंटरलिंक है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अभी स्टार्ट करते हैं कैंडल स्टिक्स से। कैंडल स्टिक्स आज आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई जाएगी। जो भी दिखाया जाएगा लाइव चार्ट के ऊपर दिखाया जाएगा और उसका इफेक्ट दिखाया जाएगा कि ये कैसे काम करती है लाइव मार्केट में, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने के साथ मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाऊंगा अपने। जस्ट वेट, लेट मी शेयर सम। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल ही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अ, हमारी जो मेन पैटर्न होते हैं मार्केट के, वो तकरीबन 7 से 8 तरह के पैटर्न होते हैं जो हम स्टॉक मार्केट में मेनली फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन होता है, हमने देखना होता है कि कौन सी कैंडलस्टिक में पावर है, कौन सी कैंडलस्टिक्स में पावर नहीं है। सबसे पहले हमने ये देखना होता है। तो फटाफट हम इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, मंडे वाला जो हमारा सेशन था, ठीक है। अगर हम अगर आप सभी को देख रहे हो कि यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल दिख रही है, ठीक है। पहले बुलिश कैंडल देखते हैं हम कि बुलिश कैंडल से कौन सी परफेक्ट होती हैं और कौन सी नॉन परफेक्ट होती है, ठीक है। अगर जैसे ये हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है, तो देखो पूरी फुल ग्रीन कैंडल है, तो हम इसे बोलते हैं परफेक्ट, परफेक्ट बुलिश कैंडल, ठीक है। और इसके साथ ही हमें ये एक थोड़ी सी डोजी टाइप कैंडल मिल जाती है। डोजी टाइप का मतलब होता है कि उसकी बॉडी मिड में होती है और दोनों तरफ वीक होती है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि मार्केट में थोड़ा अनडिसीजन है, ठीक है। अनडिसीजन का मतलब हो गया कि जो बुल की पावर है या बेयर की पावर है, यहाँ पे अनडिसीजन होता है कि कौन यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो पहली ये आ गई परफेक्ट बुलिश कैंडल। उसके बाद हमारी आ गई डोजी, जो हम बोलते हैं नॉर्मल कैंडल बोल सकते हैं या नॉन स्ट्रेंथ वाली कैंडल बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी सी हमारी हैमर टाइप कैंडल आ गई। हैमर टाइप का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर पार्ट में बॉडी होती है, निचले पार्ट में विक होती है। ये टेल को विक बोलते हैं, ठीक है। और विक का मतलब क्या होता है, जितनी बड़ी विक होगी हैमर में, उतना मतलब होगा कि उतना ही सेलर को ग्रीन वालों ने बीट करके अपनी पावर यहाँ पे दिखाई है। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रीन वालों ने यहाँ पे अपना एरिया जो है एम्पावर कर लिया है, ठीक है। तो इसको भी हम परफेक्ट बुलिश में मानते हैं, ठीक। और उसके बाद एक हमें मिल चाहिए एक रिवर्स हैमर ग्रीन में। वो भी मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, यहीं भी आपको मिल जाएगा लाइव। आपने इसको ड्रॉ करना ड्रॉ कर लो, स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे भी लिखना है लिख लो। बट है कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। जैसे ये मिल गया हमें हमारा रिवर्स हैमर, ठीक है। तो ये मार्केट के कॉमन चार्ट पैटर्न्स है जो मार्केट में बनते ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हैमर, ये हमारा रिवर्स हैमर है। रिवर्स हैमर हमें टॉप पे मिला है, पर यहाँ पे ग्रीन में मिला है। ग्रीन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे बुलिश बुल थे, यहाँ पे आके हो गए वीक। और उसके बाद देखो, वीक होने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड, मार्केट ने अपने एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे पकड़ा हुआ है लाइव चार्ट में, ठीक है। लाइव चार्ट में, ठीक। तो ये हमारी 4 तरह की कैंडल होती हैं, ठीक है। एक होगी परफेक्ट बुलिश जिसमें पूरी फुल बॉडी होती है। देन उसके बाद इस तरह की डोजी कैंडल हो जाती है, ठीक है। और हमने आपको हैमर भी दिखा दिया। हैमर में हैमर हमें अगर बॉटम में मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और हमें एक मिल गया रिवर्स हैमर, ठीक है। 4 कैंडल ये होती हैं। और सेम हम अभी बात करते हैं बेरिश, क्योंकि मार्केट में 2 तरह के ही पर्सन होते हैं, एक बुल होते हैं, बेयर होते हैं, ठीक है। बुल की बात हमने कर ली है और यहाँ पे हम अभी बात करेंगे बेयर्स की। तो बेयर्स में क्या होता है कि जैसे ये रेड कैंडल, रेड कैंडल का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो बेयर्स हैं वो पूरी पावर में आ गए हैं, ठीक है। अगर ऐसी कैंडल आपको मार्केट में मिल जाए कहीं पे भी, तो आपने थोड़ी देर वेट करनी है, ठीक है। एकदम बिल्कुल साथ के साथ ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। ट्रेड कैसे करनी है वो अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये होगी हमारी परफेक्ट बेरिश कैंडल, ठीक। उसके बाद ये हमारा एक हैमर मिल गया। हैमर की विक नीचे है, ठीक है। तो जो सेलर होते हैं मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, बट यहाँ पे जो रेड वालों की बॉडी है ऊपर है, जबकि ये यहाँ नीचे होनी चाहिए थी। इसका मतलब ये होगा कि ये रेड की बॉडी ऊपर है, विक नीचे है। तो जो सेलर्स हैं यहाँ पे इतना स्ट्रेंथ में नहीं है,
ठीक है, क्योंकि नीचे यहाँ पे इनको जो बुल वाले हैं थोड़ा एम्पावर कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कैंडल मार्केट में मिल जाए तो समझ लेना कि मार्केट में एक बायर्स का प्रेशर आ रहा है, बुल का प्रेशर आ रहा है। तो ये रेड वाले जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है। ठीक, उसके बाद साथ में हमें डोजी मिली हुई है। डोजी की बॉडी थोड़ी छोटी होती है, इसको सिमिनी टोपी बोल सकते हैं। ये आ गई डोजी। अगर ऐसी रेड डोजी हमें मिल जाए, ठीक है, उसके दोनों तरफ विक हो और साथ पास में बॉडी हो ऐसी, तो ऐसी कैंडलस्टिक को हम बोलते हैं अनडिसीजन। चाहे रेड की बनी हो चाहे ग्रीन की बनी हो, पर जब तक मार्केट एक ट्रेंड की तरफ नहीं निकल जाती, हम किसी भी ट्रेंड में यहाँ पे नहीं बैठते। ठीक है, ये दोनों ही कैंडल एक तरह की वीकनेस शो करती हैं, चाहे सेलर की तरफ से हो चाहे बायर की तरफ से हो। ठीक है, देन उसके बाद हमें अभी चाहिए रेड की चौथी कैंडल, 4 नंबर वाली, जिसको हम बोलते हैं हैमर। हैमर को ढूंढने के लिए थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा हमें। ये रहा, ये आपको दिख रहा है रेड कैंडल। इसमें रेड की बॉडी नीचे है, विक जो टेल है इसकी ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सेलर ऊपर से भी पावर में आ रहे थे, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन मिल रही है प्राइस को, और उन्होंने क्लोजिंग भी नीचे आके दे दी है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो बुल की पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक है, और जो सेलर्स है बहुत ही ज़्यादा पावर में है, और वो अपनी अभी मार्केट को नीचे ले जाने के लिए उन्होंने एक स्टेज या कह सकते हैं या एक चार्ट सेट कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारी 4 तरह की कैंडल्स होती हैं बुल्स और बेयर में। तो ये सभी आपस में मिलके ना कुछ पैटर्न्स बनाती है मार्केट में। ठीक है, तो मेन पैटर्न जो होते हैं, पैटर्न का नाम आपने नोट करना, नोट कर लो, तो आपको बाद में काम आ जाएगा। पहला है एनगल्फिंग। ठीक है, दूसरा है अ, एक मिनट सॉरी, बुलिश एनगल्फिंग। ठीक, उसके बाद है बेरिश एनगल्फिंग। ठीक, उसके बाद आ गया हमारा ग्रीन हैमर। रेड हैमर। ठीक, और हमारा बेरिश हरामी पैटर्न, बेरिश हरामी एंड बुलिश हरामी। तो मेनली ये हमारे 6 तरह के पैटर्न होते हैं जो मार्केट में बनते ही बनते हैं। ये किसी भी मार्केट में हो, क्रिप्टो में हो, कहीं पे भी हो, स्टेबी में, अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में हो, क्रिप्टो बाइनरी में हो, कहीं पे भी हो, ये सभी टाइम फ्रेम में बनते हैं। तो और सभी तरह की मार्केट में बनते हैं, हर कंट्री की मार्केट में बनते हैं। अगर हमने ये 6 पैटर्न जो हैं अगर अच्छे से लगाने सीख लिए, तो हमारा स्टॉक मार्केट में हम ऐसा मान लो कि 50-60% हम बिल्कुल ओके हो जाएंगे। और लगाने कहाँ पे है, जब जब हमने ये सीख लिया, तो हम मार्केट में 30-40% और सही हो जाएंगे। अगर टोटल लगाए हम मार्केट में 80-85% बिल्कुल राइट हो जाएंगे, अगर हमने ये वाले पैटर्न मार्केट में लगाने देख लिए कि हमने ये पैटर्न कहाँ पे लगते देखने हैं, कहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, तो बुलिश एनगल्फिंग का मतलब होता था, मैंने आपको बताया था पहले कि एक अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग की। बॉटम में कहीं पे बनी होगी ये रही, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, और ये बुलिश का, क्योंकि जो होता है बायर्स हमेशा हमें बॉटम में मिलेंगे और सेलर्स हमेशा हमें टॉप में मिलेंगे, ये बात हमने हमेशा याद रखनी है। ठीक है, बायर्स जो है हमेशा हमें बॉटम में मिलेंगे, बॉटम का मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। ठीक है, और हमें बॉटम में मिलेंगे। अगर मार्केट अप जा रही है तो वहां पे सेलर के पैटर्न मिलेंगे हमें। ठीक है, अगर आप सोचो कि हमें टॉप के ऊपर बुलिश एनगल्फिंग वगैरह मिल रही है, ठीक है, ठीक है, बट हमें जो अगर यही पैटर्न्स हमें बॉटम में मिल जाए, तो हमें प्राइस भी अच्छा मिल जाता है और एक ट्रेंड भी अच्छा मिल जाता है। अगर सेम हम सेलर की बात सोचे बियरिश की, अगर ऐसे ही पैटर्न हमें टॉप में मिल जाए मार्केट के, और हम रिवर्सल के ऊपर बैठ जाए, तो हमें रिवर्सल का भी एक अच्छा ट्रेंड वहां पे मिल जाता है। ठीक है, तो एनगल्फिंग की एग्जांपल ये रही हमारे सामने कि एक ग्रीन एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग जिसे बोलते हैं, उसके अंदर एक छोटी सी, देखो पहले रेड ग्रीन कैंडल है, और ये वाली ग्रीन कैंडल ने इसकी पूरी बॉडी को एनगल्फ कर लिया। ठीक है, कवर कर लिया। अगर मैं इसका हाई लो मार्क कर लूँ, तो इस बॉडी का सारा कवर हो गया, तो हम इसे बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। ठीक है, और इसी का सेम हमें अब देखना है, आपको बता रहा था मैंने, बुलिश बेरिश एनगल्फिंग, सॉरी, बुल बेरिश एनगल्फिंग हमें मिलेगी टॉप के ऊपर, ये रही।
ये रही, ये को हैमर बना तो हुआ है बट उसका बॉडी पार्ट देखिए कहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह की कैंडल को भी हम एनगल्फिंग में देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन पार्ट है ना बॉडी का, ये रेड कैंडल ने पूरा एनगल्फ किया हुआ है। ये देखो, रेड का टॉप बॉटम देखेंगे तो ये सारी ग्रीन इसमें कवर है। तो इस तरह की कैंडल को भी हम एनगल्फिंग में मान सकते हैं। ठीक। और इसके बाद यहाँ पे भी देखो, ये डोजी बनी थी, डोजी के बाद रेड बन गई। अगर रेड का मैं टॉप और बॉटम लगाऊं तो इसने ये ग्रीन बॉडी को कवर कर लिया। इसका मतलब ये हो गया बेरिश एनगल्फिंग। ठीक। और देन एक मैंने अभी अभी बात की थी बेरिश हरामी। बेरिश हरामी पैटर्न का मतलब होता है एक रेड कैंडल होगी, रेड कैंडल के अंदर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी। ठीक है, और उसका अगर मैं हाई लो मार्क करूंगा तो वो पूरी बॉडी की कवर कर लेगी। वैसे ये थोड़ा सा, हाँ प्रॉपर है थोड़ा सा, तो इसको मान सकते हैं कि ये हमारी बुलिश हरामी पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं हाई लो इसका मार्क कर लूँ। सेम ही अगर मैं अपना बेरिश हरामी पैटर्न देखूं, बेरिश हरामी का मतलब बेयर्स, बेयर्स की कैंडल बननी चाहिए मदर कैंडल के अंदर। ये मदर कैंडल आ गई हमारी और इसके अंदर बन गई बेयर की कैंडल। अगर मैंने इसका टॉप बॉटम लगा लिया तो ये वाली कैंडल पूरी एनगल्फ हो गई। ठीक है, तो ये होगी मदर कैंडल और ये होगी बेबी कैंडल। बेबी कैंडल होगी बेरिश, तो हम बोलेंगे बेरिश हरामी पैटर्न। अगर बेबी कैंडल हो गई हमारी ग्रीन तो हम बोलेंगे बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है, हैमर्स हमने देख ही लेते हैं कि हम जो अगर ग्रीन हैमर बॉटम में मिलता है तो हम देखेंगे अप की ट्रेड हो सकती है। अगर हमें रेड हैमर टॉप पे मिल जाए, ठीक है, तो हम डाउन की ट्रेड देखेंगे। राइट। तो ये हमारे कुल मिला के कुछ सेफ से पैटर्न है जो हमने मार्केट में देखने होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन। सप्लाई एंड डिमांड जोन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। अगर हमने ये अच्छे से लगाना सीख लिया तो मार्केट में जो भी आपने अगर कैंडल स्टिक्स पढ़ ली और ये दोनों चीज़ सीख ली तो आपको मार्केट में आप पूरे विन विन जाओगे। आपको कोई इंडिकेटर वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी टाटा मोटर का चार्ट था, अभी हम कोई भी वैसे भी कोई ओपन कर लेते हैं। कोई भी माइंड में हो, एक जस्ट सेकेंड। कोई भी देख लो, कोई भी अच्छा से चार्ट चल रहा है। टाइटन का देख लेते हैं, जो टाइटन अभी काफ़ी अच्छा फेमस चार्ट है टाइटन का। इसको रीसेट कर लो। तो हमारे सामने ये भी टाइटन का एक चार्ट आ गया है। ठीक है, टाइटन का चार्ट आ गया और हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना वो टॉपिक है हमारा सप्लाई एंड डिमांड जोन। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड जोन में हमने क्या करना है मैं भी बताता हूँ आपको, वेट करना, थोड़ा सा रीलोड करना पड़ेगा। वेट। तो ये हमारा एक टाइटन कंपनी का चार्ट है जो हमारा ओपन हो गया है। ठीक है, और इसमें हमने क्या करना है, मैंने अपने को दो वर्ड यूज कर रहा हूँ आपके पास। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, वन इज सप्लाई। सप्लाई मतलब सेलर्स। ठीक, और बेरिश, बेरिश ट्रेंड। ठीक, ये तीनों वर्ड्स का मतलब सेम ही होता है। सप्लाई, सेलर और बेरिश ट्रेंड एक ही बात होती है। ठीक है, और सेकंड जो मैं बात कर रहा हूँ वो है डिमांड। डिमांड जोन का मतलब होता है बायर्स, और इसको हम बोल देते हैं बुलिश ट्रेंड। कंफ्यूज नहीं होना, सब बातें मार्केट में ये सेम ही है। ठीक है, तो ये हमारी दो तरह की बातें हैं, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई देखना है कि कहाँ से मार्केट गिर रही है, डिमांड है कि कहाँ से मार्केट अप जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने मार्केट में अभी देखनी है कि कौन सी चीज कहाँ पे बनती है। ठीक, चलो, तो करना क्या है हमने, मार्केट का कोई भी बड़े टाइम फ्रेम हमने देख लेना। जैसे हमने अगर इंट्राडे में काम करना है, आपने स्विंग ट्रेडिंग में काम करना है, आपने इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में काम करना है, तो उतना ही बड़ा हम टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर इंट्राडे में आपने लेवल्स लगाने हैं तो 1 घंटे का काफ़ी है। ठीक है, 2 घंटे का काफ़ी है। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है, जैसे 10 से 15 दिन के लिए आपने कोई भी स्टॉक होल्ड करना है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, 4 घंटे का या 1 डे का। ठीक है, आप इसमें से कोई भी टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो मैं फिलहाल 4 घंटे के कर रहा हूँ। अगर किसी का इन बिटवीन कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ लेना, जहाँ पे किसी को ना समझाया तो भी मुझसे पूछ लेना एक बार। ठीक है, तो हमने करना क्या है कि जैसे मार्केट ने ये एक अप ट्रेंड में जा रही है, हमें सबको पता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जाती है। जाती कैसे है, हमने वो भी लास्ट टॉपिक हमने एक बार डिस्कस किया था। दोबारा मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ।
कि मार्केट जो है ऐसे जाती है हमेशा, ठीक है, ऐसे जाती है मार्केट। तो हमने यही वाली चीज हमारे इस ट्रेंड में हमने ढूंढनी है कि कहाँ से मार्केट गिर रही है लास्ट, और कहाँ से मार्केट दोबारा अप जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, और देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ पे आके मार्केट ने एक होल्ड किया और मार्केट अप चली गई यहाँ से, ठीक है। तो होता क्या है कि मार्केट एक ट्रेंड में जैसे जा रही होती है ना ऐसे, और ऐसे नीचे आ जाती है पुल बैक देके, ऐसे ऊपर जाती है, ठीक है। तो हमने यही चीज फाइंड आउट करनी है, कहाँ से मार्केट ने पैसे पुल बैक दिया और कहाँ से मार्केट अप गई है। हमने ये वाला पॉइंट ढूंढना है, ये वाला पॉइंट। जा अगर आपने ये पॉइंट ढूंढना, आपने ढूंढ लिया, तो आपका काम समझो हो गया वहीं पे, ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड की मार्केट है तो हम ये ये वाली चीज ढूंढेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां से होता है कि जो हमारी मेन मार्केट है, जो हमारी अगर सप्लाई में है, तो यहाँ से मार्केट गिरी है मेनली। यहाँ से तो मार्केट ने एक पुल बैक दिया है, ठीक है, मार्केट में थोड़ी सी रिवर्स हुई है, पर एक्चुअल मार्केट यहाँ से गिरी है। यहाँ तो हम देख सकते हैं कि गिरी है, पर यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं था कि इसे अप जाना था नीचे जाना था। हो सकता कि यहाँ से रिवर्सल ले जाती, बट यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से नीचे चली गई, तो ये पुल बैक, ये वाला एन पैटर्न, ये वाला एन पैटर्न ऐसे है, और रिवर्स एन पैटर्न अगर हमें डाउन मार्केट में मिल जाए, तो हम इससे अंदाजा लगा लेंगे कि हाँ, ये हमारा एक तरह का सप्लाई जोन है, ठीक है। तो हमने डिमांड जोन देखना है कि मार्केट ऐसे अप जा रही है, और ये अगर यहाँ से किसी ऐसा कोई पैटर्न बना के ऊपर जा रही है, तो हम यहाँ पे लेवल लगाएंगे। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है और ये ऐसी किसी लेवल से रिवर्स हो रही है, तो वहां पे हम अपना एक सप्लाई जोन बनाएंगे, ठीक है। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन कोई बिल्कुल ज्यादा कोई टफ नहीं होता, बिल्कुल इजी होता है, समझना भी बहुत आसान है उसको, कि बस देखना कि मार्केट कहाँ से गिरी है और कहाँ से मार्केट अप गई है, ठीक है। तो जैसे ये टाइटन कंपनी का चार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये देखो, मार्केट यहाँ से अप गई, यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया, मार्केट यहाँ से देखो अप गई, यहाँ से पुल बैक दिया, और यहाँ से मार्केट अप गई, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे अगर लेवल्स आप लगाते जाओगे, तो आपको मार्केट में जो डिमांड जोन है आपको मिलते रहेंगे। देखो, ये इतना अच्छा चार्ट है, पूरे प्रॉपर इसने अपना डिमांड जोन बनाते गया हुआ है, देखो। ये लीजिए, अभी यहाँ से गया, ये यहाँ पे पुल बैक दिया, यहाँ पे इसका डिमांड जोन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो डिमांड जोन ऑलरेडी काम कर चुका था, और उसके बाद ये रहा डिमांड जोन, ठीक है। और इसके बाद आपके इसके इफेक्ट देखना कि इसने कैसे कैसे काम यहाँ पे किया हुआ है। ये रहा इसका डिमांड जोन, एक यहाँ से अप गई है मार्केट, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो अभी क्या था कि देखो, मार्केट अप गई, यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट अप अप चल गई, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट फिर पुल बैक दी, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर चली गई। ऐसे करते 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 देखो, मार्केट अप जा रही थी, अप जा रही थी, अप जा रही थी। उसके बाद मार्केट जब रिवर्सल में आएगी ना, तब रिवर्स में ही वहां पे सपोर्ट लेगी डिमांड जोन के पास आके। डिमांड जोन का मतलब होता है कि एक बाइंग प्रेशर होता है, कि जब भी मार्केट यहाँ पे आए दोबारा कभी भी इन लेवल्स के ऊपर, तो एक बार उसके ऊपर एक अप की मूव आनी चाहिए, ठीक है। अप की मूव हमने कैसे ट्रैक करनी है? जो हमने अभी कैंडलस्टिक पैटर्न अभी अभी पढ़े हैं। अगर मार्केट ऐसे रिवर्स आ रही है, सपोज देखो, यहाँ हमने अपना एक डिमांड जोन था, मैं इसको कलर थोड़ा ग्रीन कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा एक्टिवेट है। यहाँ पे एक मार्केट दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर गई है, ठीक है। तो ये हमारा एक डिमांड जोन था। क्यों? मार्केट यहाँ से अप गई, यहाँ से रिवर्सल लेके, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली गई। तो मैंने यहाँ पे अपने एक लेवल लगाया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर ऊपर गई, और उसके बाद देखो ये यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे कोई कौन सा पैटर्न दिख रहा है? कौन सा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, जो मार्केट यहाँ पे लेके ऊपर गई है? देखो, मार्केट यहाँ से अप गई थी, दोबारा जब इस लेवल के ऊपर आई मार्केट, रेड वाले के ऊपर, रेड वाले को मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, देखो। पहले तो उसने रेड एनगल्फिंग बनाई, ठीक है। बट हमने तो बुलिश की एंट्री देखनी है, जब तक हमारा कोई बुलिश पैटर्न नहीं बनेगा तब तक हम इसके ऊपर एंट्री बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद सडनली क्या हुआ, हमारा एक ग्रीन पैटर्न यहाँ पे बन गया, देखो। इस बॉडी को इस ग्रीन कैंडल ने सारा कवर कर लिया था, ठीक है। लो, सारा कवर कर लिया था, ऐसी ग्रीन कैंडल। और ये अपने ये कौन सा पैटर्न होता है हमारा? बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हमें यहाँ पे मिला। आपने यहाँ पे एंट्री कहीं पे की, आपने यहीं पे कहीं पे इसका स्टॉप लॉस लगाया, और अगर आपने
2 या 3 दिन में भी आपने मूव कैप्चर की हुई, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टारगेट तो हमारा यहाँ कहीं का होगा। यहाँ पे मार्केट बिल्कुल आई है, देखो 3605, 3605 पे लेके 3647, और 45 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे हमें मार्केट ने दिया है, क्योंकि हमें अभी 4 घंटे के चार्ट के ऊपर है। अगर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कैंडल यहाँ पे पक्का क्लोज हुई होगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर रिवर्स आई, रिवर्स आके मार्केट ने यहाँ पे देखो सपोर्ट ली, बिल्कुल एग्जैक्ट वही लेवल के ऊपर। देखो यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक दिया था ऊपर को, ठीक है, तो मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं पे सपोर्ट ली, बट हमारा यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना था। तो हम अभी अपने पैटर्न बनने की कोई ना कोई वेट करेंगे। या तो हमें यहाँ पे मिल जाए बुलिश एनगल्फिंग, या हमें मिल जाए यहाँ पे बुलिश हरामी पैटर्न जो है इनसाइड कैंडल होता है, या हमें कोई यहाँ पे मिल जाए हैमर पैटर्न। पर अभी यहाँ पे देखो कैंडल ही बनी है, मारो भूसी कैंडल बनी है, परफेक्ट परफेक्ट है बिल्कुल। पर यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बना। पैटर्न कहाँ पे बना मार्केट में, अभी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि बेरिश में हमें अभी जाना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अभी कोई भी पैटर्न नहीं मिला। पर यह है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अगर मैं 4 घंटे की जगह, इसका टाइम नोट कर लेते हैं, 21 दिसंबर 9:15 बजे, अगर मैं इसको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर कर जाऊंगा ना, तो यहाँ पे मुझे पक्का कोई ना कोई पैटर्न मिल जाएगा। 21 दिसंबर, जरूरी नहीं है कि पैटर्न आपको 4 घंटे वाले चार्ट में मिले। आपको पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में मिल सकता है, 1 घंटे से लेके किसी भी टाइम फ्रेम में आपको पैटर्न मिल सकता है। ये लो, देखो कौन सा पैटर्न मिल रहा है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे हैमर मिल गया। मैंने कहा था ना कि जब भी मार्केट सपोर्ट लेगी, वहां पे कोई ना कोई हमारे वाला पैटर्न जरूर बना होगा, चाहे टाइम फ्रेम कोई भी हो। यहाँ पे 1 घंटे के अंदर मार्केट ने एक हैमर बना दिया। अगर देखो पहले ग्रीन कैंडल बनी, पैटर्न नहीं था, पर सेकंड जो 1 घंटे की कैंडल बनी, वहां पे हैमर बन गया, हैमर क्लोज हुआ, हमने एंट्री करी। देन उसके बाद फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे था, जहां से मार्केट ने रिवर्स किया, ठीक है। उसके बाद मार्केट देखो जैसे भी अब जितना अप जाती है जाने दो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल होगी कि हमने सब अपना डिमांड जोन कैसे मार्क करने हैं मार्केट में, ठीक है। अगर हमने सेम ही, अगर सप्लाई जोन ढूंढने हो मार्केट में कि सप्लाई जोन कैसे काम करते हैं, तो हम सप्लाई जोन में भी सेम मेथड ही यूज करेंगे। ज्यादा टफ भी नहीं है बिल्कुल, देखो इतना आसान टॉपिक है। वैसे ही यूट्यूब के ऊपर इसको इतना ज्यादा हुआ बना रखा है, बट इतना इजी है, इतना इजी है कि आप कभी भी मार्केट में, जैसे आपने देखना है कि कहाँ पे मार्केट ने पुल बैक दी है, आपने सिर्फ मार्केट में ये वाली चीज देखनी है, ये वाली चीज, बस। मार्केट में जहां से मार्केट अप गई है, जहां से मार्केट अप गई है, आपने वहां पे अपना एक लेवल लगा देना। जहां से मार्केट गई है आपने वहां पे अप लगा देना। क्यों? जब मार्केट वहां पे दोबारा आएगी, अगर आपको कोई बुलिश पैटर्न वहां पे मिलेगा, आपको बिल्कुल ट्रेड वहां पे डालनी ही डालनी है। और आपको मैं कह रहा हूँ कि 80 to 85% टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सेम मैं अभी निफ्टी में जा रहा हूँ। निफ्टी में कोई डाउनफॉल अगर आया होगा तो हम उसको ट्रैक करेंगे। इसको 4 घंटे में ही कर रहा हूँ फिलहाल मैं, ठीक है। इसको रिसेट कर रहा हूँ। निफ्टी सबकी फेवरेट होती है, तो पहले एक डाउन ट्रेंड ढूंढ लेते हैं। कोई स्टॉक ऐसा होगा जिसमें डाउन ट्रेंड आया होगा मार्केट में। अगर किसी को याद है किसी में भी डाउन ट्रेंड चला है, तो उस स्टॉक को भी हम एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर किसी को भी याद है तो मुझे एक बार बता दो, तो फटाफट से हमारा सप्लाई जोन वाला सिस्टम भी ओके हो जाएगा। है किसी को याद आ रहा है कि कोई सप्लाई जोन रिसेंटली या कोई मार्केट में काफी टाइम से डाउनफॉल चल रहा हो? चलो, हमें मिल गया। अगर किसी के माइंड में चल रहा होगा तो मुझे प्लीज बता देना, मैं वो भी देख लूंगा एक बार, ठीक है। चलो, ये मार्केट पहले एक अप ट्रेंड में जा रही थी यहाँ पे, ठीक है। अप ट्रेंड के जाने के बाद मार्केट में क्या हुआ कि एक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। हमने कौन कौन से पैटर्न ढूंढने हैं यहाँ पे, ये वाले, ऐसे वाले, ठीक है। ये वाले पैटर्न ढूंढने मार्केट में। और सबसे पहले हमें देखो मार्केट ने पुल बैक दिया, और यहाँ से मार्केट गई ऊपर, यहाँ से, ठीक। उसके बाद मार्केट फिर नीचे गई, और मार्केट ने पुल बैक दिया यहीं कहीं से, ठीक है। फिर मार्केट नीचे गई, और मार्केट ने पुल बैक दिया यहाँ कहीं से, ठीक है। और फिर मार्केट गई नीचे, और यहाँ से तो पुल बैक दी थी मार्केट ने, और ये रहा, ठीक है। उसके बाद फिर जोन मिल रहा है हमें,
मार्केट फिर गई और यहाँ पे हमें मिल गया हमारा एक जोन। ठीक। और उसके बाद फिर मार्केट गई और यहाँ से कहीं से पुल बैक दिया मार्केट ने। देखो यहाँ से, यहाँ ग्रीन कैंडल बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है। तो देखो रिवर्स जा रहा था, अभी देखेंगे, देखेंगे कि मार्केट जब यहाँ पे रिवर्स हुई तो मार्केट ने वहाँ पे कौन सा पैटर्न बनाया, हमारा कोई फेवरेट पैटर्न बनाया या नहीं बनाया। टॉप से ही डिस्कस करते हैं। जैसे पहला जो रिवर्सल था सप्लाई जोन यहाँ पे बना मार्केट का। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि मार्केट आई है, नहीं आई, छोड़ दो। उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ पे कहीं आई, तो ये वाला पुल बैक था। ये वाले पुल बैक से मार्केट, ये थोड़ा सा गलत लग गया, एक मिनट एक मिनट, हाँ ये वाला, सॉरी ये वाला जोन था, वो ये वाला तो कवर हमने इसमें कर ही लिया ऑलरेडी। ठीक है। तो हमारा मार्केट, जो हमारी मार्केट है, दोबारा यहीं के यहाँ से रिवर्सल हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें कोई ऐसा पैटर्न मिला है जो हमें लगे कि हाँ मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है। देखो यहाँ पे एक आपको हैमर मिल गया, 4 घंटे का एक हैमर मिल गया, हैमर के टॉप के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाया, एंट्री करी और देखो कितना अच्छा डाउनफॉल हमें मिला। ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पे हमें एनगल्फिंग मिल गई, बेरिश एनगल्फिंग। देखो ये वाली ग्रीन कैंडल इसके अंदर अंदर ही क्लोज हुई हुई है, तो उसके बाद फिर डाउनफॉल। ठीक है। उसके बाद ये रिवर्स हैमर हमें मिल गया। ये रिवर्स हैमर का मतलब होता है कि मार्केट ऑलरेडी एक, जो बुल है बिल्कुल पावर में नहीं है। और उससे पहले हमें ये क्या मिला हुआ है, ग्रीन, ये तो कोई पैटर्न नहीं, सॉरी इसको छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद ये इनसाइड कैंडल थी, देखो रेड, रेड के अंदर एक वीक मिल गया हमें, बुल बुल कैंडल मिल गई वीक वाली। और उसके बाद साथ ही साथ मदर कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, हम एंटर करें और देखो सप्लाई जोन कितने अच्छे से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे हमने सप्लाई जोन एक बार मार्क करने हैं दिन में, 10 से 15 चार्ट या 20 चार्ट के ऊपर ऐसे एक बार प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है। और सप्लाई और डिमांड जोन ढूंढने की कोशिश करो, आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे 1 मिनट में देखो, चाहे 5 मिनट्स में देखो, चाहे क्यूटेक्स में देखो, चाहे अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखो। अगर आप इन सभी को यहाँ पे ढूंढोगे ना तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है। सप्लाई डिमांड जोन लगाना बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपने सिर्फ अप ट्रेंड में जब मार्केट जा रही है तो ये वाले जोन देखने हैं। ठीक है। अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रही है तो आपने ये वाली पैटर्न देखना बस। इसके अंदर 10 कैंडल बन जाए, 15 कैंडल बन जाए, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हमने अपना एक ट्रेंड ऐसे ही निकालना है। और सप्लाई जोन अगर लगाना है तो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। अगर डिमांड जोन का मतलब बायर्स। ठीक है। तो जहाँ से मार्केट ऊपर गई है टच होके, तो वहां पे हम अपना एक बायर जोन बना देंगे। आप लाइन भी लगा सकते हो और आप यह यहाँ पे रेक्टेंगल भी यूज कर सकते हो। रेक्टेंगल को हम ऐसे यूज करते हैं, ऐसे वहां से रेक्टेंगल लेके ऐसे रेक्टेंगल लगा सकते हो, यहाँ से मिलता है रेक्टेंगल। अगर ट्रेड व्यू में जाना है ना तो ये यहाँ पे ट्रेड मिलेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर, 6 नंबर को अब एरो पे क्लिक करोगे, ऐसे ब्रश की फोटो बनी आ रही होगी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ठीक है। पर उसके यहाँ पे शेप्स शेप्स के अंदर आपको रेक्टेंगल यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। और अगर ऐसे आपने पाथ लगाना है, जो मैं अभी ये वाला यूज कर रहा हूँ, ये वाला, तो पाथ भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आप इन दोनों की हेल्प से अपना सप्लाई डिमांड जोन मार्क कर सकते हो और ऐसे पुल बैक जोन आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो मेन सप्लाई एंड डिमांड जोन का जो मेन सिस्टम होता है ऐसे होता है। तो आप इसने इसको प्रॉपर यूज करना है। ठीक है। अगर इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई दिक्कत आई तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर कभी भी बता सकते हो। ठीक। ओके। अगर फिर भी कुछ रह गया तो आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है। तो आज का जो मेरा हमारा टॉपिक था यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच।